So reciprocal lattice is an important property of solid crystalline solid materials, and we will do when the X-ray diffraction, that diffraction pattern is always comes into the reciprocal lattice, है ना. Basically reciprocal lattice is just inverse of the direct lattice, है ना. Direct lattice आपने देखा था इस तरीके से lattice point थे, इनसे एसोसिएटेड एटम्स थे, है ना. सो यदि हम इसको ट्रांसफॉर्म कर ले इन द डायरेक्ट इन द रेसिप्रोकल लैटिस, देन यू विल हैव अ रेसिप्रोकल लैटिस. ठीक है. बेसिकली if you want to read the textbook definition, the reciprocal lattice is that lattice which is obtained from the end point of the normal drawn on the direct parallel lattice plane from the common origin, है ना. This is the textbook definition of a reciprocal lattice, है ना. मतलब क्या है एक्चुअली रेसिप्रोकल लैटिस जो है ऐसे हम इतने बहुत सारे प्लेन्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, इन सब क्रिस्टलाइन प्लेनों को एक्सप्लेन करने के लिए यदि हम इनको किसी कॉमन पॉइंट से ट्रांसफॉर्म कर दे जिनके बीच का डी वैल्यू एक जैसा है, ठीक है, और यदि हम उसको ट्रांसफॉर्म कर दे सो दैट रिप्रेजेंटेशन विल बी ए यूनिक, है ना. एंड दैट रिप्रेजेंटेशन अगेन फॉर्म ए क्रिस्टल लैटिस, but that is a inverse lattice, है ना. such lattice is known as a reciprocal lattice, है ना. So you will get further more understanding of lattice when we proceed further in the uh, uh, lecture. Okay. Now for example, each lattice point of the reciprocal lattice expresses completely the set of the parallel lattice planes associated with each lattice point, that is its distance from the origin given the lattice interval DHKL, and its direction related to the origin represents the orientation, है ना. So ये दोनों चीज ही रहेगा. So let us see in terms of the reciprocal lattice vectors. Okay, primitive vectors क्या है हमारे पास. Primitive vectors are A, B and C. These are the primitive vectors of a डायरेक्ट लैटिस, है ना. डायरेक्ट लैटिस के प्रिमिटिव वेक्टर्स हैं. यदि मैं इसको ही रेसिप्रोकल लैटिस में देखूं तो रेसिप्रोकल में हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी. ठीक है. दिस इज इन ए रेसिप्रोकल लैटिस. नाउ इफ वी वांट टू सी द रिलेशनशिप क्या होगी. जैसा कि मैंने कहा था कि नॉर्मल ड्रॉन ऑन द डायरेक्ट लैटिस, है ना. यदि हम नॉर्मल ड्रॉन करें मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन करें ऑन ए पर्टिकुलर प्लेन, दैट विल रिप्रेजेंट द रेसिप्रोकल लैटिस. सो यदि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखें, सो दैट परपेंडिकुलर प्रॉपर्टी शुड बी देयर, है ना. सो आई कैन राइट फॉर एग्जाम्पल ए, है ना. ए को मैं क्या लिख सकता हूं. ए विल बी 2 पाई बी क्रॉस सी, है ना, अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना. अच्छा, बी क्रॉस सी क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है. क्रॉस प्रोडक्ट लाइक ए स्क्रू प्रोडक्ट, है ना. यू परफॉर्म ए ऑपरेशन इन एक्स एंड वाई, है ना. एक्स एंड वाई में आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलता है, दैट इज जेड, है ना. सो बी क्रॉस सी इसके परपेंडिकुलर जो है वो आपको ए मिलेगा, है ना. एंड दिस इज इन द डिनोमिनेटर, दिस इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, है ना. ये क्या है, is the volume of the unit cell of a direct lattice. So this way I have written A. I can also write B. B क्या होगा. देखिए साइक्लिक ऑर्डर में यदि आप लिखेंगे तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं. ठीक है. B will be 2 पाई.
देखिए ए था तब बी क्रॉस सी था, जब बी होगा तो क्या होगा, सी क्रॉस ए, है ना, सी क्रॉस ए अपॉन नीचे तो एज इट इज वॉल्यूम रहेगा ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना. So this is B. Similarly, I can write the lattice vector for reciprocal C 2 pi. Now I can write the C in the same fashion. C आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, A cross B, है ना, and the volume will always remain the same, A dot B cross C. So these are the relationship between lattice parameter of lattice vector of a reciprocal lattice and direct lattice. Okay, so by this way you can get uh, all these vectors. Okay, from the above relation it is clear that the direction of A is normal to B cross B and C, है ना. यहाँ हमने देखा था A की जो डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल टू B एंड C. सिमिलरली द डायरेक्शन ऑफ B इज नॉर्मल टू C एंड A. इसके नॉर्मल जो है वो आपका ये B है. सिमिलरली द C इज नॉर्मल टू A एंड B. इसके नॉर्मल जो है आपका C है. ओके, सो एंड द यूनिट क्या होगा इसका, A B C इनका सबका यूनिट है एंगस्ट्रॉम होता है. ठीक है, सो एंगस्ट्रॉम होता है. कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C जो हैं वेक्टर्स, इनका एंगस्ट्रॉम इनवर्स होगा. ठीक है, बिकॉज इट इज जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ ABC, स्मॉल ABC का ये रेसिप्रोकल है. सो द यूनिट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द डायरेक्ट लैटिस, है ना, इसका रेसिप्रोकल होगा. नाउ लेट अस सी द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिमिटिव वेक्टर ABC एंड द कैपिटल ABC, है ना. Now the relationship between the primitive vector of direct lattice and reciprocal lattice, इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप देखना चाहते हैं, है ना. सो आई कैन सी okay, so let us see the relationship between primitive vector ABC and capital ABC, है ना. So if I make a dot product of कैपिटल A डॉट स्मॉल a, क्या होगा ये, यदि आप देखें तो यहाँ पर A है 2 पाई B क्रॉस C अपॉन A डॉट B क्रॉस C. यदि मैं 8 से यहाँ डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा तो ये जो आपका वॉल्यूम है, नीचे ही वॉल्यूम हो जाएगा, ऊपर ही वॉल्यूम हो जाएगा, ओनली यू विल गेट ए 2 पाई, है ना. सो इफ यू डू द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, that is first is direct lattice and the other is reciprocal lattice, then you will get a 2 pi, है ना. I can write आशा, यदि मैं B के साथ A को मल्टीप्लाई करूंगा तो 0. या if you multiplied by vector B, vector B with dot product of A, दिस विल बी 0, है ना, क्योंकि हम जानते हैं आई डॉट आई इज क्या होता है 1, sir. 1, या, एंड आई डॉट जे इज 0. 0. ओके, सो लाइक वाइज इसी तरीके से आई कैन ऑल्सो राइट सी डॉट ए इज 0, है ना. सिमिलरली अभी मैंने ए के साथ किया है, इफ आई यूज बी इंस्टेड ऑफ ए, है ना, यदि मैं ए की जगह बी यूज करूं तो क्या होगा, अगेन ए डॉट बी विल बी 0 एंड sorry b dot b will be 2 pi, okay, and the third c dot b will be again 0, है ना. So like this you can write the all the entities in a cyclic order for each and every
lattice. Okay, lattice vector. So this is how you can have a relationship between primitive unit vectors, that is small abc, and reciprocal lattice vector. Those are the capital A, B and C. Okay. Now let us see the translational vector of reciprocal lattice, है ना. ट्रांसलेशनल वेक्टर, जब हमने डायरेक्ट लैटिस का ट्रांसलेशनल वेक्टर लिखा था, दैट टाइम दैट ट्रांसलेशनल वेक्टर वाज क्या था, n1 n1 into a vector a, राइट, प्लस plus n2 n2 into b vector plus n3 into c vector. n3 into c vector. These n1, n2, n3 are just integers like 1 to 3 4. Okay. Now if I write a translational vector for reciprocal lattice, रेसिप्रोकल लैटिस में यदि आप देखेंगे तो रेसिप्रोकल लैटिस के जो ट्रांसलेशन वेक्टर है, दैट इज रिप्रेजेंटेटेड बाय जी. जी इज नोन एज ए ट्रांसलेशनल वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस, है ना. अच्छा, यहाँ पर जो इंटीजर्स n1, n2, n3 थे, वो इंटीजर्स रेसिप्रोकल लैटिस में बेसिकली एच के एल होंगे, है ना. एच के एल वही एच के एल है जो मिलर इंडाइसिस है ना. सो इन दिस केस यू विल हैव एच A, okay, plus K, B and plus L, C. So this G is known as a reciprocal lattice vector, translational reciprocal lattice. ठीक है. Now if we further, if I want to see the relationship between the translational vector T and reciprocal lattice vector G, then यदि मुझे इनके बीच में देखना है तो क्या होगा, आई जस्ट नीड टू गेट अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ द थिंग्स, है ना. यदि मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दूं, जी डॉट टी. ओके, सो इफ आई प्रोडक्ट इट, जी हमारा क्या है, एच ए प्लस के बी एंड एल सी, है ना. और इसका डॉट प्रोडक्ट ट्रांसलेशन वेक्टर से क्या होगा, ट्रांसलेशन वेक्टर है n1 ए प्लस n2 बी प्लस n3 सी. ओके, ये डायरेक्ट लैटिस के स्मॉल एबीसी है. यदि मैं इन दोनों का अब यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे ए रखना पड़ेगा. ठीक है, ए का वैल्यू जो ऑलरेडी ऊपर हम लिख चुके हैं, यहाँ पर जो ए लिखा हुआ है, ये ए यहाँ लिखा था हमने, दिस ए एंड दिस बी एंड दिस सी, ये तीनों को हम जो है वो यहाँ रख देंगे ट्रांसलेशन वेक्टर की जगह. ठीक है, ए बी सी में, और ये स्मॉल ए बी सी एज इट इज रहेंगे. जब इनका डॉट प्रोडक्ट होगा तब क्या होगा, ए का जब ए से होगा तब तो आपको 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा. तो उस केस में, और वो आपका ऊपर और नीचे दोनों जगह वॉल्यूम हो जाएगा. सो यू विल गेट ओनली 2 पाई, है ना. तो इस तरीके से सभी में 2 पाई बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर बचेगा एच n1 प्लस के n2 प्लस एल n3, है ना. सो दिस इज और सम नंबर, है ना. ये नंबर है, यदि मैं इसको लिख दूं 2 पाई एंड दिस विल बी ए कैपिटल एन, है ना. कैपिटल एन इज सम इंटीजर, है ना. इन दोनों, बिकॉज एच के एल दिस इज ऑल्सो ए नंबर, n1 n2 n3 दिस इज ऑल्सो ए नंबर. इनका जो प्रोडक्ट है दैट विल अगेन ए नंबर, है ना. सो इस तरीके से यदि आप देखें तो G और T के बीच में डॉट प्रोडक्ट करने पे आपको 2 पाई n मिलता है. क्लियर है. सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट important aspect of reciprocal lattice is reciprocal lattice of a simple cubic lattice, है ना. रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ ए सिंपल क्यूबिक लैटिस मतलब हमको, हमारे पास एक सिंपल क्यूबिक है. सिंपल क्यूबिक मतलब प्रिमिटिव. प्रिमिटिव का मतलब ये है कि जो आपके एटम्स हैं, दोज एटम्स आर ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द लैटिस, है ना. उसको हम
SCC या प्रिमिटिव कहते हैं ना, ठीक है। दिस इज एटम्स जो है वो केवल कहां पर है, यहाँ कॉर्नर पे है, ठीक है। सो दिस इज अ primitive unit cell of a direct lattice. Now, this is the property of the reciprocal lattice is that the reciprocal lattice of a simple cubic is also a cubic, है ना। मतलब ये है कि यदि आपने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का रेसिप्रोकल लैटिस बनाया तो वो भी कैसा मिलेगा, वो भी SCC ही मिलेगा। मतलब उसमें भी जो एटम जो जो पॉइंट हैं, जो रेसिप्रोकल पॉइंट्स हैं, वो केवल यूनिट सेल के कॉर्नर पे ही होंगे, है ना। सो दिस इज द प्रॉपर्टी एंड दिस वी नीड टू प्रूव इट, हमको ये प्रूव करना है। तो आप देखेंगे इस डायग्राम में जो मैंने बनाया है, ये सिंपल क्यूबिक है, ठीक है। सिंपल SCC है जिसका लेटेस्ट पैरामीटर क्या है, ए है, दिस इज ए। और यदि इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो उसका जो लेटेस्ट पैरामीटर क्या हो जाएगा, 2π/a, है ना। सो दैट वी नीड टू प्रूव इट ओवर हियर, ये हमको यहाँ पर प्रूव करना है। सो वी कैन डू दिस वेरी इजीली। नाउ लेट अस सी इन ए सिंपल क्यूबिक लेटेस्ट पैरामीटर्स क्या है, ABC, है ना, A, B and C both are all three are equal, है ना। If A is the site of the unit cell, then the primitive translational vector क्या होते हैं, AI. primitive translational vector in a simple cubic is AI, AJ क्या, and AK. okay, A is AI कॉपा, है ना, B is AJ कॉपा, this I, J and K, these are known as a unit vector in the respective direction. Okay, so the C will be A K, ठीक है। So these are the primitive translational vectors of a simple cubic. अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, ऑब्वियसली वॉल्यूम विल बी A cube. या A क्यूब, A डॉट B डॉट B क्रॉस C, दिस विल बी A क्यूब, है ना। आप ये सब रख देंगे। सो इफ यू डू A, यहाँ पर भी क्या आएगा, AJ। इफ आई डू ए वन एक्सरसाइज ओवर हियर, ये तो आपका बाहर हो गया, है ना, AI हो जाएगा ये डॉट, यहाँ पर क्या होगा, AJ क्रॉस AK, है ना। सो आप A को सबको बाहर निकाल ले तो कितना हो जाएगा, यू विल गेट A क्यूब, है ना। और ये हमारा I बचा हुआ है। ओके, सो यहाँ पर आप देखेंगे आपका I ये आएगा एंड J क्रॉस के क्या हो जाएगा, J क्रॉस के, I. या I. हाँ, J क्रॉस के इज I। सो I डॉट I अगेन यू विल गेट ए 1, है ना। सो द वॉल्यूम ऑफ द प्रिमिटिव सिंपल क्यूबिक इज A क्यूब, है ना। नाउ लेट अस सी सो अब हम देखते हैं प्रिमिटिव वेक्टर्स ऑफ लेटिस वेक्टर रेसिप्रोकल लेटिस, है ना। ए लिखा, ए को मैं क्या लिख सकता हूं, ए विल बी 2π B क्रॉस C अपॉन A डॉट B क्रॉस C, है ना। ओके, अब मैं B का वैल्यू रख दूं, C का वैल्यू रख दूं, है ना, और ये वॉल्यूम का वैल्यू रख दूं, ठीक है। ये सब रख दूं तो क्या होगा, दिस इज 2π B की जगह क्या होगा, A डॉट J, आई मीन AJ, है ना, ना कि डॉट, इन क्रॉस A
के, ठीक है। नीचे तो ऑलरेडी आपका ए क्यू आई जाना है जो हम अभी निकाल चुके हैं, ठीक है। नाउ ए एंड ए बोथ विल बी ए स्क्वायर, सो 2 पाई ए स्क्वायर, जे क्रॉस के क्या होगा, I. या जे क्रॉस के विल बी आई, है ना। सो आई अपॉन ए क्यूब, है ना। सो यू कैन क्रॉस दिस a square and a square from upper and down, so finally you will get two pi upon a this I. Okay, similarly I can write for b के लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, सेम फैशन में 2 पाई अपॉन a एंड हियर यू विल गेट ए j। इसी तरीके से यदि आप थर्ड इंडाइसिस लिखे, थर्ड इंडाइसिस भी क्या होगा, थर्ड इंडाइसिस विल बी अगेन 2 पाई अपॉन a एंड दिस इज k, है ना। सो आपने क्या देखा, यदि a का मैंने ट्रांसफॉर्म किया सो यू विल गेट ए 1 अपॉन ए आई, है ना। डायरेक्ट लैटिस का क्या था, ए आई था, है ना। रेसिप्रोकल का क्या आया, 1 अपॉन ए हो गया 2 पाई के साथ, ठीक है। बी क्या था, ए जे था, है ना। बी जो था वो ए जे था, और जब आपने रेसिप्रोकल लिया तो 1 अपॉन ए जे हो गया। सी का क्या था, ए के था, है ना, प्रिमिटिव वेक्टर। जब आपने रेसिप्रोकल किया तो 1 अपॉन ए के हो गया, है ना। सो आप देखेंगे कि इसमें क्या रिलेशनशिप हो रही है। सो दिस इज जस्ट गोइंग टू इनवर्स, है ना। ए आई इज ट्रांसफॉर्म, ये किस में ट्रांसफॉर्म हुआ, 2 पाई अपॉन ए आई में, है ना। बी आई बी जे, बी जे दिस इज ट्रांसफॉर्म टू 2 पाई अपॉन, सॉरी दिस इज अगेन ए, है ना, ना कि ए इन जे, okay. So this is how you can see that your reciprocal lattice is also a primitive और सिंपल क्यूबिक, है ना। सो हमने देखा कि यदि हम किसी डायरेक्ट लैटिस का प्रिमिटिव उसका यदि रेसिप्रोकल करें सिंपल क्यूबिक का, तो रेसिप्रोकल लैटिस में जो यूनिट सेल बनेगी वो भी प्रिमिटिव ही बनेगी या सिंपल क्यूबिक ही बनेगी, है ना। ओके, so today I am going to finish over here. In next class we will see the reciprocal lattice of FCC. जब हम FCC का reciprocal lattice निकालेंगे तो वो जस्ट कन्वर्ट हो जाएगा BCC में, वो जब BCC का हम reciprocal lattice निकालेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा FCC में, है ना। सिंपल क्यूबिक का तो सिंपल ही रहेगा, लेकिन BCC का FCC हो जाएगा और FCC का BCC हो जाएगा। That we will see in next class. Okay.